आप देख रहे हैं TNB। यहाँ पे तो ये लड़के भी हैं, बिजली के खर्चे भी हैं, रेंट भी है, कौन देगा वो। गवर्नमेंट तो अपना डिसीजन ले लेती है ऑड इवन का, भाई आप मास्क अलाउड कर रखा है, हम सोशल डिस्टेंसिंग कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, काम बंद करने से थोड़ी कोरोना रुक जाएगा। दिवाली के टाइम पे इतनी भीड़ थी सदर बाज़ार के अंदर, जब तो लॉकडाउन लगा नहीं ना ऑड इवन करा। अब जब काम है नहीं इतना ऑलरेडी मार्केट के, तो अब इन्होंने ऑड इवन कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है परेशान तो व्यापारी हो रहा है। ऑड इवन से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, जस्ट बिकॉज कस्टमर भी कंफ्यूज होता है कि जिस शॉप पे मेरे को जाना है लेने के लिए सामान, कि वो चीज़ वो शॉप खुली होगी या नहीं खुली होगी। तो ऑड इवन से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। जितने भी डेकोरेशन होती हैं, डेकोरेटर होते हैं, हमसे ही लेते हैं माल। ऑब्वियस सी बात है, जब शादियाँ बंद हो जाएंगी तो हमारा भी काम जीरो ही है। कल शाम से अनाउंसमेंट हुई है, एक भी कस्टमर नहीं है साथ मार्केट में। देखो आप, पूरी मार्केट खाली है। नमस्कार, TNB में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निशा लकवाल। इस वक्त हम सदर बाज़ार में मौजूद हैं। सदर बाज़ार जहां से पूरी दिल्ली में थोक का सामान जो है उन लोगों तक जाता है, सबसे बड़ा थोक का बाज़ार इसे कहा जाता है। दिल्ली में ग्रैब जो है वो लागू कर दिया गया है, ऑड इवन से दुकानें खुल रही हैं। मेरे पीछे आप एक दुकान देख सकते हैं इस वक्त, आज हम उनसे बात करेंगे। लगातार कई बार दिल्ली में ऑड इवन दुकानों को बंद करना, खोलना, 50% की क्षमता से दुकानें खोलने को जो बार बार लगा दिया जाता है सरकार की तरफ से। हम मानते हैं कि कोरोना लगातार बढ़ रहा है, उसको देखते हुए सरकार इस तरीके के अहम फैसले ले रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर कारोबारियों की बात की जाए, कारोबारी जैसे दुकान जो है जो थोक का सामान बेचते हैं, उनको इनसे कितना असर पड़ता है, उनके कारोबार पे इससे कितना असर पड़ता है, ये हम उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर जो इस तरीके से जो बार बार ऑड इवन लग जाता है, दुकानें एक दिन खुलना एक दिन बंद होना, तो इससे जो है उनके कारोबार पर कितना असर पड़ता है। सर, आपका नाम? माय नेम इज़ कुणाल गुप्ता। ओके सर, जैसे ऑड इवन लागू हो गया है आज से, तो क्या लगता है आपके कारोबार पे उसका कितना असर पड़ेगा? मैम, ऑड इवन से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, जस्ट बिकॉज कस्टमर भी कंफ्यूज होता है कि जिस शॉप पे मेरे को जाना है लेने के लिए सामान, कि वो चीज़ वो शॉप खुली होगी या नहीं खुली होगी। तो ऑड इवन से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, जस्ट बिकॉज कस्टमर को नॉलेज ही नहीं है कि हमारी, क्योंकि हर मार्केट का अपना अपना इम्प्लीमेंटेशन अलग होता है। कोई नंबर के अकॉर्डिंगली इम्प्लीमेंट करता है, कोई किसी चीज़ के अकॉर्डिंगली इम्प्लीमेंट करता है कि एक बारी राइट साइड खुलेगी, एक बारी लेफ्ट साइड। तो इस वजह से कस्टमर को बहुत कन्फ्यूजन है। लेकिन मच बेटर चीज़ है वीकेंड कर्फ्यू। लेकिन अभी दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू नहीं है फिलहाल, लेकिन ऑड इवन लगा दिया गया है। लेकिन जिस तरीके से मतलब हम देखते हैं, ये बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है, सदर बाजार को बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका बोलते हैं। लेकिन उसको देखते हुए अगर कोरोना के जो केसेस बढ़ रहे हैं, ओमिक्रॉन के लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, तो उसको देखते हुए ये जो फैसला सरकार की तरफ से लिया है, आप इससे सहमत हैं? मैं अभी फ़िलहाल सहमत नहीं हूँ, जस्ट बिकॉज कि पहले के अकॉर्डिंगली पहले बहुत ज़्यादा जब बहुत केसेस आ रहे थे, तब ये चीज़ लॉकडाउन या ऑड इवन के कहते हैं इम्प्लीमेंट हो रहा था, तब तो समझ आता है। अभी इस समय नहीं है। अभी लोकल पुलिस ही चाहे तो क्या कहते हैं स्ट्रिक्टनेस करके इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब पटरियाँ है, आप देख रहे हैं कि ऑर्डर आया है क्या कहते हैं DDMA से कि पटरियाँ हटनी चाहिए, वीकेंड एक मार्केट लगेगी, अब पूरी पटरी लगी हुई है। शॉपकीपर्स को तो आप सबसे एंड में क्या कहते हैं वो करना चाहिए। आप अगर पुलिस ही स्ट्रिक्टनेस करेगी तो वैसे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, फ़र्क पड़ेगा उस चीज़ का। बहुत बहुत। तो जैसे कि जो ऑड इवन अभी यहाँ पे जो लागू किया गया है, उसमें कारोबारी इतना ज़्यादा संतुष्ट नहीं नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके कारोबार को इससे जो है इफ़ेक्ट पड़ता है। इस वक्त हमारे साथ एक बर्तन व्यापारी जो हैं वो मौजूद हैं, जो बर्तन का कारोबार करते हैं, थोक का काम करते हैं। यहाँ से वो दिल्ली की बहुत सी जगहों पर जो हैं वो बर्तन सप्लाई करते हैं। तो उनसे जानते हैं कि ऑड इवन दिल्ली में लागू हो चुका है, उसका कितना इफेक्ट इनके जो है कारोबार पे पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा मैम, यहाँ पे कस्टमर है ही नहीं आज बिल्कुल। जब से कल शाम से अनाउंसमेंट हुई है, एक भी कस्टमर नहीं है साथ मार्केट में। देखो आप, पूरी मार्केट खाली है। लेकिन सरकार ने जो ये लागू किया है, ये कोरोना को देखते हुए, क्योंकि यहाँ पे ये जो एरिया है बहुत भीड़ भाड़ वाला एरिया है, लोग सख्ती से पालन नहीं करते हैं, मास्क नहीं पहनते हैं, तो उसको देखते हुए ये पालन किया। तो क्या आप मतलब समर्थन करेंगे सरकार का? बिल्कुल। लेकिन आपके कारोबार को इससे इफेक्ट पड़ रहा है? बिल्कुल पड़ रहा है मैम। उसमें मार्केट में सख्ताई होनी चाहिए कि एक को माल लेना होता है, उसके साथ 10 आदमी होते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट ये लागू करे कि जो भी माल लेने वाले हैं वो भी एक
या 2 की उसमें आए। जी अब किसी भी शादी या कोई भी सामान लेने आता, आप उसको देखो 10-10 आदमी इकट्ठे आते हैं। सरकार का इसमें कुछ नहीं है, लेकिन लोगों को ध्यान देना होगा। हमें ध्यान अपने खुद सेफ्टी हमें करनी होगी। जी। तो एक भैया हमारे साथ और है जो काम करते हैं इन्हीं दुकान में। तो सर किस तरीके की, मतलब जैसे अभी सर ने जो बताया कि 1 लोगों को सामान लेना होता है, 10 लोग इकट्ठे आते हैं, तो कितनी मुसीबतें आपको देखनी पड़ती हैं? बहुत ज़्यादा मुसीबत। कोई मास्क नहीं लगा रखा है या कैसे भी सामान हम देते हैं, किस तरह से हमें बहुत फर्क पड़ता है इससे। तो जो लोग आते हैं जिन्होंने मास्क नहीं लगाया हुआ होता, आप उनको बोलते हैं कि पहले मास्क लगा लीजिए? बिल्कुल कहते हैं जी, और वो कहते हैं मास्क ने भूला है घर पे अच्छा। नहीं रखे। तो मतलब जो आप यहाँ काम करते हैं, जैसे अब जैसे ऑड इवन लागू हो गया है, आप काम करते हैं, तो एक दिन दुकान खुलेगी, एक दिन बंद होगी, आपकी जो सैलरी है, जो आपकी पगार जो मिलती है, उसमें कोई उतार चढ़ाव आएगा इससे? जी आएगा बिल्कुल। मतलब जिस दिन दुकान खुलेगी उसकी पगार मिलेगी, जिस दिन नहीं खुलेगी उसकी नहीं मिलेगी। जी बिल्कुल। तो ये हमारे साथ एक दुकान पे काम करने वाले कारोबारी थे जिन्होंने बताया कि दुकानें खुलने और बंद होने से उनके रोजगार पर जो है बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि दुकान खुलेगी तो पैसा मिलेगा और नहीं खुलेगी तो नहीं मिलेगा। दिल्ली में ऑड इवन लग चुका है। इसी के साथ ही शादी समारोह में भी जो है अब सिर्फ 20 लोगों के जाने की इजाज़त दे दी है। बैंकेट हॉल जो है उनको पूरी तरीके से बंद करने की जो है गवर्नमेंट की तरफ से सलाह दी गई है। इसी के साथ ही हमारे साथ एक जो है कारोबारी मौजूद हैं जो जिनके घर में शादी होती है, डेकोरेशन का बेसिकली वो सामान यहाँ पे बेचते हैं। तो उनसे बात करते हैं कि आखिर उनकी जो है इस बिज़नेस में कितना इफेक्ट पड़ेगा। मैम पूरा इफेक्ट पड़ेगा बिजनेस के अंदर। ऑब्वियस सी बात है, हमारा तो मेन काम शादियों का ही है जी। जितने भी डेकोरेशन होती हैं, डेकोरेटर होते हैं, हमसे ही लेते हैं माल। ऑब्वियस सी बात है, जब शादियाँ बंद हो जाएंगी तो हमारा भी काम जीरो ही है। उसके बाद फिर रेंट्स है, शॉप के गोडाउन्स के रेंट्स हैं, सारी चीज़ें हैं, सब यहीं से जुड़ा हुआ है। ऑब्वियस सी बात है, तो कहाँ जाएंगे हम लोग? तो ये तो गवर्नमेंट ने तो बोल दिया ऑड इवन करने के लिए, पर बेसिकली आगे के उसके उनका नॉर्म्स कुछ तो हमारे सपोर्ट के लिए करना चाहिए ना। बेसिकली ये तो कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट करें, किसी तरीके से सपोर्ट करें जिससे हम लोग भी आगे सर्वाइव कर पाएँ। अब यहाँ पे तो ये लड़के भी हैं, बिजली के खर्चे भी हैं, रेंट भी हैं, कौन देगा वो? गवर्नमेंट तो अपना डिसीजन ले लेती है ऑड इवन का। भाई आप मास्क अलाउड कर रखा है, हम सोशल डिस्टेंसिंग कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, काम बंद करने से थोड़ी कोरोना रुक जाएगा। दिवाली के टाइम पे इतनी भीड़ थी सदर बाज़ार के अंदर, जब तो लॉकडाउन लगा नहीं ना ऑड इवन करा। अब जब काम है नहीं इतना ऑलरेडी मार्केट के, अब इन्होंने ऑड इवन कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है परेशान तो व्यापारी हो रहा है। देखो जो जॉब करने वाला ऑब्वियस सी बात है उसको इतनी परेशानी नहीं है, वो तो वर्क फ्रॉम होम करके भी सैलरी मिल रही है उसे। हम लोगों को तो देनी है ना सैलरी आगे, बेसिकली कहाँ जाएंगे हम लोग? ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। बाकी ये है, देखें जैसे चलेगा सबके साथ ही चलना पड़ेगा, मजबूरी है। मेरी खाली आवाज़ से थोड़ी कुछ होगा, बेसिकली ये तो सबको एक साथ सपोर्ट करके बोलना पड़ेगा जब जाके होगा। परेशानी देखे पूरी है सबके साथ है, ऑब्वियस सी बात है। भैया दिल्ली में जो है ऑड इवन लागू हो गया है जी। आप एक कारोबारी के तौर पर इसको किस तरीके से देखते हैं? जी, इसमें कारोबारी को बहुत सारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। सबको दुकानों में ऑड इवन की वजह से एक दिन बंद एक दिन चालू की वजह से दिक्कत हो रहा है, कारीगर को तनख्वाह देना पड़ रहा है जी। इनमें हम सबको बहुत सारी दिक्कतें जी। तो मतलब जैसे कि अभी जो जैसे कोरोना के लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, तो सरकार ने एक तरीके से कोरोना को कम करने के लिए स्टेप उठाया, तो सरकार का नियम का तो पालन करना पड़ेगा जी। अब दिक्कत तो होगा ही, क्या करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आपको परेशानी इससे उठानी परेशानी तो बहुत सारी है जी, परेशानी का सामना करना ही पड़ेगा। धन्यवाद। सदर बाजार का कारोबारी दिल्ली में लगाए गए ऑड इवन जो दुकानें जो हैं 50% तक ही खुलेंगी के जो फैसले से पूरी तरह से असंतुष्ट नजर आया, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं असर उनके कारोबार पर सीधे तौर पर देखने को मिलेगा। मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगी, आज से दिल्ली में ऑड इवन लागू है, दुकानें 50% की क्षमता से ही खुलेंगी, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि दोनों साइडों की दुकानें जो हैं खुली हैं, कुछ दुकानें बंद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसके बाहर जो है पटरियों पे जो है दुकानें लगी हुई हैं। लगभग कह सकते हैं कि दुकानें बंद हैं, लेकिन दुकानों बंद के बावजूद भी उन दुकानों के आगे दुकानें लगी हुई हैं। लगभग जो है दुकानें सभी तो पूरी तरीके से खुली हैं। इस लाइन की पूरी दुकानें खुली हुई हैं, कुछ बंद हैं, कुछ खुली हुई हैं। लेकिन अगर बात करें कारोबारी की, दुकानें खुली हैं, क्योंकि अभी जैसे हमने एक दुकान में काम करने वाले वर्कर से जब बात की थी, उन्होंने कहा था कि जिस दिन दुकान खुलती है सिर्फ उसी दिन ही उनको पैसे मिलते हैं, उसके अलावा जब दुकान बंद रहती है उनको सैलरी जो है वो नहीं मिलती है। तो
इसका जो तोड़ है सरकार को निकालना पड़ेगा, क्योंकि कारोबारी जो है वो हमारे जो है एक मतलब हम दिल्ली का एक अहम हिस्सा माना जाता है, क्योंकि जब कारोबारी काम करेगा तभी उसका जो चीज़ें हैं वो जनता तक पहुंच पाएंगी। इसी के साथ ही दिल्ली में और दिल्ली की और जगहों का क्या हाल है ये भी हम आपको बताते रहेंगे। आप बने रहिए टीएनबी के साथ। कैमरा पर्सन शुभम सिन्हा के साथ मैं निशा लकवाल, टीएनबी न्यूज़ दिल्ली। हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें।